Hi, I am Sudarshan Gupta, Government Excellence Higher Secondary School number 1, Shivpuri. Exercise 5.6 के all questions with example। आज हम फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज यानी पैरामेट्रिक जो फॉर्म हैं उनके डेरिवेटिव पढ़ेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे रहते हैं कि दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबलों का रिलेशन तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में रहता है। जैसे x का रिलेशन t में और y का रिलेशन भी t में हो तो हम x और y का आपस में रिलेशन उस t के फॉर्म में देखते हैं। तो उस प्रकार के जो फंक्शंस हैं वो पैरामेट्रिक फॉर्म में कहलाती हैं कि वो फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में हैं। जैसे x इक्वल a cos t और y इक्वल a sin t। अब हम ये देखते हैं कि ये x t के फॉर्म में है, यानी जो x फंक्शन है वो t का फलन है और y भी t में एक फंक्शन है। तो हम x और y में आपस में रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि x और y में क्या रिलेशन है। तो x t में दिया है, y t में दिया है, तो जो t है वो यहाँ पर पैरामीटर या प्राचल कहलाता है। उस पैरामीटर को हम विलुप्त कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो x और y में हमें रिलेशन मिल जाएगा। कैसे? हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स स्क्वायर यानी कितना है a cos t का होल स्क्वायर और a sin t का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर t। इसमें से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है? सर्किल की। ये एक सर्किल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस क्या है a और सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पर। यानी ये एक इस प्रकार का सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और उसकी रेडियस a है। यदि ये एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, तो ये इस प्रकार की सर्किल की इक्वेशन है। तो ये एक सर्किल है, एक वेरिएबल x है, एक y है, तो ये टू वेरिएबल में सर्किल की इक्वेशन है। तो जो जी सर्किल की इक्वेशन है उसी सर्किल की ए पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है। यानी ये इक्वेशन किसकी है? सर्किल की। एक वृत्त के पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी प्राचल समीकरण है। ये दोनों समीकरण x इक्वल a cos t और y इक्वल a sin t, ये दोनों वृत्त के प्राचल समीकरण हैं। यहाँ पर t क्या है? प्राचल या पैरामीटर। इस पैरामीटर को एलिमिनेट करके हम x और y में वो सर्किल की मेन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम इसी प्रकार के पैरामेट्रिक इक्वेशन के डेरिवेटिव यानी अवकलज पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 34 है। इसमें x इक्वल a cos थीटा, y इक्वल a sin थीटा, तो y थीटा के फॉर्म में दिए हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या है? एक पैरामीटर, प्राचल। तो x थीटा में दिया है, y थीटा में दिया है, पर हमें निकालना है dy अपॉन dx, मतलब इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इस के रिस्पेक्ट में हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? x का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे और y का भी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। तो d अपॉन डी थीटा, जहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है? a cos थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस a
साइन थीटा, क्योंकि ये कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। इसी प्रकार यदि हम डी वाई अपॉन डी थीटा निकालें तो डी अपॉन डी थीटा और जो वाई की वैल्यू क्या है ए साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा जो जाएगा ए और साइन थीटा का कॉस थीटा। पर हमें करना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसका यूज करके हम डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा की है माइनस का ए साइन थीटा, तो माइनस का ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स। इस प्रकार से हम डी वाई बाई डी एक्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो 35 एग्जाम्पल है, इफ़ एक्स इक्वल 80 स्क्वायर एंड वाई इक्वल 280, इसमें भी हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। एक्स और वाई दोनों टी के फॉर्म में, यानी जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं और यहाँ पर टी इसका पैरामीटर यानी प्राचल है, प्राचल के रूप में प्राचलिक फॉर्म में ये हमें इक्वेशन दी है। वैसे सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखने में हमें टफ लगते हैं, या हम ये सोचते हैं कि एक्स टी में दिया है वाई टी में दिया है और हमें डी वाई बाई डी एक्स यानी इसका डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। बड़ा आसान तरीका है, इसको बड़े आसानी से समझा जा सकता है। हम एक्स का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करें और वाई का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करें, उन दोनों की हेल्प से हम डी वाई बाई डी एक्स बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी और जी एक्स है, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो जी फाइनली डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ जाएगा 2at। इस साइड हम इसको ज्ञात करें, डी वाई अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी और वाई की वैल्यू है 2at, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा 2a कॉन्स्टेंट है, टी का 1 हो जाएगा, तो फाइनली डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा 2a। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, इसका यूज करके हम डी वाई अपॉन टी एक्स ज्ञात कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है 2a और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है 2at, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी। इस प्रकार से डी वाई अपॉन डी एक्स की 1 अपॉन टी वैल्यू हो जाएगी। ये एग्जाम्पल 36 है, इसमें इफ़ एक्स इक्वल ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा वाई इक्वल ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी एक्स और वाई दोनों थीटा के फॉर्म में दिए हैं, तो ये एक्स और वाई में पैरामीट्रिक इक्वेशन है और यहाँ पर थीटा एक इसका पैरामीटर है। इस फंक्शंस की हेल्प से भी हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में और वाई का भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे और पुराने तरीके से हम डी वाई बाई डी एक्स बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सिंस एक्स इक्वल ए थीटा प्लस साइन थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हम इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें, ए कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार नाउ y इक्वल ए 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा
ए कांस्टेंट है, 1 का इसमें 0 हो जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन थीटा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के साइन थीटा। इस प्रकार से डी वाई अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू थी ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू थी ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसको हम आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन थीटा की वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, जिसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस थीटा का होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, जो कि हमारा होता है टेन थीटा बाई 2। इस प्रकार से आसानी से बिल्कुल हम इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 37 है, इफ एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इक्वल ए टू द पावर 2/3। तो हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। इसका हम डायरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स हम वो साइड में लिख देंगे, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3, इधर भी डी अपॉन डी एक्स ए की पावर 2/3। अब बीच में प्लस है तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स की पावर 2/3 प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर 2/3 इक्वल इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इसका एक्स की पावर n का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा, तो पावर आगे आ जाएगी। पावर हमारी 2/3 है, तो 2/3 आगे आ गया, और x की पावर 2/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ये x था और x की रिस्पेक्ट में करना था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इधर ये पावर आगे आ जाएगी 2/3, और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -1, x की पावर n का इसमें अप्लाई कर देंगे, पर चूँकि ये x के रिस्पेक्ट में करना है और ये हमारा वेरिएबल y है, यानी y का डिफरेंशिएशन हमें और करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। अब हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो अब इसको पहले सॉल्व कर लें, हो जाएगा 2/3 और x की पावर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/3 प्लस 2/3 वाई की पावर -1/3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हो जाएगा 2/3 वाई की पावर -1/3 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस के 2/3 एक्स की पावर -1/3 डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ये 2/3 से तो हमारा 2/3 कैंसिल हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये माइनस का एक्स की पावर -1/3 और वाई की पावर -1/3। फाइनली हम डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं इनकी पावर को प्लस बना के। तो जो डिनोमिनेटर में था वाई की पावर -1/3 इसको ऊपर ले जाएंगे, और जो ऊपर एक्स की पावर -1/3 है उसको नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वाई की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/3। इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/3। इस प्रकार से ये इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल के बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। 1 और 2 बिल्कुल एग्जाम्पल जैसे हैं, हम उनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल
की बेस पर ही सारे क्वेश्चन हैं। फिर भी हम एक्सरसाइज 5.6 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें x इक्वल साइन टी और y इक्वल कॉस 2t है। इसमें हमें dy बाई dx निकालना है। तो हम इसका x का t के रिस्पेक्ट में और y का भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो dx अपॉन dt जो हो जाएगा हमारा साइन t का कॉस t। इसी प्रकार इसका हम dy अपॉन dt करें तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस 2t का माइनस के साइन 2t, क्योंकि कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो कॉस 2t का माइनस के साइन 2t, फिर 2t का और करना पड़ेगा तो 2t का 2 हो जाएगा। अब हम dy अपॉन dx ज्ञात करें तो dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, इसकी वैल्यू dy अपॉन dt की है माइनस के 2 साइन 2t, अपॉन में हो जाएगा cos t। तो dy अपॉन dx माइनस 2 साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t इंटू cos t, अपॉन में cos t ऐसे लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल माइनस के 4 साइन t। बड़े आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जो 7th क्वेश्चन है, इसमें इफ़ x इक्वल साइन क्यू टी अपॉन रूट कॉस 2t और y इक्वल कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, इसमें हमें dy बाई dx निकालना है। तो x का हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y का भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो dx अपॉन dt इक्वल d अपॉन dt, इसमें हम वैल्यू पुट कर दें x की वैल्यू है साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। इसका डिफ्रेंशिएशन हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड के फॉर्मूले से करेंगे। तो डिवाइड का फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर हम ऐसे ही कैसे लिख दें, यानी कॉस 2t ऐसे ही कैसा, और हमें न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी साइन क्यू टी का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। फिर माइनस साइन क्यू टी ऐसा ही कैसा, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम टी के रिस्पेक्ट में रूट में कॉस 2t का, फिर अपॉन में इसी कॉस 2t का स्क्वायर करेंगे। कॉस 2t ऐसे ही कैसे रहने देंगे, इसमें हम इसको x मानेंगे तो x क्यू का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, यानी 3 साइन स्क्वायर t। फिर दोबारा से हमें साइन t का भी करना पड़ेगा, तो साइन t का हो जाएगा cos t माइनस साइन क्यू t। इसमें हम इसको x मानेंगे तो रूट x हो जाएगा, जो रूट और जी x, तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x मतलब cos 2t। फिर दोबारा से हमें cos 2t का और करना है, तो cos 2t का हो जाएगा माइनस का साइन 2t, फिर 2t का 2 और हो जाएगा, cos 2t का माइनस साइन 2t, फिर 2t का 2, अपॉन में का cos 2t, क्योंकि स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा। इस प्रकार से जो इसका स्टेप हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो जी इधर जाएगा, तो इसका एलसीएम लेने में जी इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t। ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और जो 2 से तो जो 2 हमारा इधर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और जो हो जाएगा साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, साइन 2t, और अपॉन में इसका एलसीएम रूट के अंदर cos 2t इंटू cos 2t। इसको अभी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम जो y है cos क्यू टी अपॉन अंडर रूट cos 2t, इसका भी हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट विथ
रिस्पेक्ट टू टी। इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। इधर भी हम डी अपॉन डी टी लिखेंगे और कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी। आंसर में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर ऐसे ही कैसे लिख देंगे, यानी कॉस टू टी वैसे ही के वैसा। इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो हम लिख देते हैं अभी के डिफरेंशिएशन करना है कॉस क्यू टी का, फिर माइनस कॉस क्यू टी वैसे के वैसा, फिर हमें डिफरेंशिएशन करना है रूट कॉस टू टी, फिर अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाता है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर था कॉस टू टी, इसका स्क्वायर। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करें, ये तो ऐसे ही कैसे रहेगा कॉस टू टी, इसको एक्स मान लेंगे तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3 और ये एक्स जिसको हमने माना था उसका स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर जिसको मानते हैं उसका और करना है, यानी कॉस टी का और हो जाएगा तो कॉस टी का माइनस का साइन टी। इधर ये हम ऐसे कैसे लिख देंगे कॉस क्यू टी, इसमें इसको x मानेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स मतलब कॉस टू टी। फिर दोबारा से हमें कॉस टू टी का करना पड़ेगा तो कॉस टू टी का माइनस के साइन टू टी और टू टी का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, कॉस टू टी रह जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये रूट हट जाएगा क्योंकि ये इधर आ जाएगा, तो जो हो जाएगा हमारा माइनस है तो माइनस आगे जाएगा, तो -3 और ये कॉस टू टी इंटू कॉस स्क्वायर टी और साइन टी। ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और जो हो जाएगा कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी। अपॉन में ये एलसीएम भी आ जाएगा, रूट कॉस टू टी और कॉस टू टी, ये पहले से अपॉन में था डिनोमिनेटर में। इस प्रकार से अभी ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। अब हमको क्या करना है नाउ, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी हम इसी में वैल्यू पुट करें तो डी वाई अपॉन डी टी हमें ये सामने दिख रहा है, ये डी वाई अपॉन डी टी है और डी एक्स अपॉन डी टी के भी अपॉन में डिनोमिनेटर सेम थे दोनों में, तो हम डिनोमिनेटर लिख नहीं रहे, केवल न्यूमरेटर लिख रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, हर से हर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो न्यूमरेटर है वो है माइनस का 3 कॉस टू टी इंटू कॉस स्क्वायर टी और साइन टी प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन टू टी, और डी एक्स अपॉन डी टी का जो न्यूमरेटर है तो वो था हमारा 3 कॉस टू टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी और साइन टू टी। अब हमें इसको सॉल्व करना है, माइनस का 3 कॉस टू टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी। इसमें साइन टू टी का फॉर्मूला लिख देंगे, साइन टू टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी। ऐसे हम डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे 3 कॉस टू टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी और साइन टू टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी। अब इसमें देखें हम क्या कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम ऐसे ही कैसे लिख देंगे, न्यूमरेटर में देखेंगे तो एक तो साइन टी कॉमन आ रहा है और कॉस टी कॉमन आ रहा है,
बस साइन टी और कॉस टी कॉमन आ रहा है, तो साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन ले लें, तो इसमें बचा माइनस का 3 कॉस 2t इंटू एक कॉस बचेगा, हमने एक कॉमन लिया है तो कॉस टी, साइन तो कॉमन आ गया, फिर प्लस इसमें ये वाला कॉमन ले लें, तो इसमें कॉस क्यू ही लिखा रहने दें, तो इसमें बचेगा 2 कॉस क्यू टी, क्योंकि हमने साइन टी और कॉस टी कॉमन ले लिया तो 2 कॉस क्यू टी बच गया। डिनोमीटर में भी साइन टी और कॉस टी कॉमन ले लें, तो साइन टी इंटू कॉस टी, इसमें साइन टी कॉमन लिया और कॉस टी कॉमन लिया तो एक साइन बचा, तो 3 कॉस 2t और एक साइन बच गया साइन टी, फिर प्लस साइन टी और कॉस टी कॉमन आ गया तो इसमें 2 साइन क्यू टी बच गया, 2 साइन क्यू टी, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो dy अपॉन dx। अब हम चाहते हैं कि ऊपर जो कॉस है तो जो cos 2t का कॉस वाला ही फार्मूला लगाएं, क्योंकि सारी क्वांटिटी कॉस में है, और नीचे जो cos 2t है उसका साइन वाला फार्मूला लगाएं, क्योंकि नीचे सारी क्वांटिटी साइन में है। तो -3 cos 2t का कॉस वाला फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर t -1, और cos t हम ऐसे ही कैसे लिख देंगे, और 2 cos क्यू टी, डिनोमीटर में 3 हम ऐसे ही कैसा, और जो cos 2t का साइन वाला, क्योंकि सारी क्वांटिटी साइन में है, तो इसका हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी भी cos 2t होता है, और 2 cos स्क्वायर टी -1 वो भी cos 2t होता है, और ये साइन टी हम ऐसे ही कैसे लिख देंगे, प्लस 2 साइन क्यू टी। अब इसका हम दोनों का इसमें प्रोडक्ट कर देंगे, ऐसे ही इसमें भी इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो dy अपॉन dx, इसका और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो जो होगा -3 दूनी 6 यानी 6 cos क्यूब हो जाएगा, तो माइनस का 6 cos क्यूब टी, ये माइनस और माइनस प्लस 3 cos टी का 1 में करेंगे तो 3 cos टी प्लस 2 cos क्यू टी, ये हम ऐसे ही कैसा रहने देंगे, अपॉन में 3 साइन टी का 1 में करेंगे तो 3 साइन टी माइनस 3 2 जा 6 साइन 4t हो जाएगा जी, साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब, क्योंकि स्क्वायर का इसमें करेंगे साइन टी में तो हो जाएगा साइन क्यूब टी, फिर प्लस इसको हम ऐसे ही रहने देंगे 2 साइन क्यूब टी। अब अगले स्टेप में इसमें जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 cos t माइनस 6 में से 2 जाएगा तो 4 cos क्यूब टी, अपॉन में 3 साइन टी, और 6 में से जाएगा तो माइनस का 4 साइन क्यूब टी, dy अपॉन dx इक्वल, इसमें से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस तो जो हो जाएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, अपॉन में ऐसे ही कैसा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, तो dy अपॉन dx माइनस जी किसका फॉर्मूला है, cos 3t का, cos 3t का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos टी, अपॉन जी साइन 3t का फॉर्मूला है साइन 3t, साइन 3t का होता है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। इस प्रकार से dy अपॉन dx ये कितना हो जाएगा, माइनस के cot 3t, ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ x इक्वल a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 और y इक्वल a साइन टी, ये हमें प्राचलिक रूप में यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी है, तो हमें dy/dx निकालना है, तो हम इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे और y का भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हो जाएगा dx अपॉन dt
डी अपॉन डी टी, इसमें जो एक्स है एक्स की वैल्यू लिख दें। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, ए इंटू कोस टी प्लस लॉग 10t/2। ये एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बीच में प्लस है तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो कोस टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टी, फिर प्लस इसका डिफरेंशियल करने के लिए इसको हमें x मानना पड़ेगा, तो log x का हो जाएगा 1/x, तो 1/x मतलब 10t/2। फिर दोबारा से हमें ये डी अपॉन डी टी 10t/2 का फिर से करना पड़ेगा। तो a माइनस का साइन टी प्लस 1/10t/2। 10t/2 का क्या होता है, सेक स्क्वायर t/2, पर हमें t/2 का भी करना पड़ेगा, तो t/2 का 1/2, क्योंकि 10x का सेक स्क्वायर x, फिर वो x का और करना पड़ेगा, यानी t/2 का 1/2 इक्वल a माइनस का साइन टी प्लस, इसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा कॉस t/2 अपॉन साइन t/2। इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर t/2, और ये 1/2 तो ऐसा ही कैसा रहेगा, कॉस t/2 से कॉस t/2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का साइन टी प्लस 1/, हो जाएगा 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, तो 2 साइन, इसको थीटा मान लें, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, यानी जो हो जाएगा 2 साइन t/2 कॉस t/2, तो जो हो जाएगा साइन टी का फॉर्मूला। तो a माइनस का साइन टी प्लस 1/, साइन टी, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो साइन टी इसका एलसीएम आ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे, माइनस इसका इसमें हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये अभी हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। अब हमारा y क्या था, नाउ y इक्वल a साइन टी, इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल a कोस टी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। वट डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी कितना है, ए कॉस टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ये है हमारा डी एक्स अपॉन डी टी, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन टी ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉस टी इंटू साइन टी अपॉन में कॉस स्क्वायर टी, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन अपॉन कॉस 10t। इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है। जो नवा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, इसमें दिया है इफ़ x इक्वल a सेक थीटा y इक्वल b टेन थीटा, इसमें हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो x का थीटा के रिस्पेक्ट में और y का भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी अपॉन डी थीटा और x की वैल्यू लिख देंगे a सेक थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, a सेक थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक थीटा और टेन थीटा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, इसी प्रकार सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। इसमें हम डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे, डी अपॉन डी थीटा और वाई की वैल्यू बी टेन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, बी कांस्टेंट है और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा,
अब हमें क्या करना है, नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा और टेन थीटा। सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा। इसको हम चेंज कर सकते हैं बी अपॉन कॉस थीटा, इसको भी कर सकते हैं ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस टेन थीटा को हमने चेंज कर दिया क्योंकि ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी अपॉन ए साइन थीटा। इसको फाइनली हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल बी अपॉन ए और कोसेक थीटा। इस प्रकार से बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, जिसका डिफरेंशिएशन हमें प्राप्त हो जाता है। 10 क्वेश्चन है, एक्स इक्वल ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और वाई इक्वल ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इसमें भी हमें डी वाई बाई डी एक्स याद करना है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालें हम, डी अपॉन डी थीटा, और एक्स की वैल्यू कितनी है, ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बीच में प्लस है तो इसका अलग डिफरेंशियल होगा, इसका अलग होगा। तो डी अपॉन डी थीटा यानी कोस थीटा का डिफरेंशिएशन अलग होगा, प्लस डी अपॉन डी थीटा और थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अलग होगा। ए कोस थीटा का तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो फर्स्ट वैसे के वैसा और सेकंड का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का कोस थीटा, तो प्लस अब ये साइन थीटा हम वैसे के वैसे लिख दें और थीटा का क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो जो हो जाएगा हमारा ए थीटा कोस थीटा। ये किसकी वैल्यू आई हमारी, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। सिमिलरली y इक्वल कितना था हमारा, ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। इसका भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें। इसमें हम y की वैल्यू लिख देंगे, तो y की वैल्यू है ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। अब इसमें माइनस है तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, और ये इसका प्रोडक्ट है कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ए तो बाहर आ जाएगा और हम डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा का करेंगे माइनस डी अपॉन डी थीटा थीटा और कोस थीटा का करेंगे। बिल्कुल सेम पुराने पैटर्न जैसा है, जैसे हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला था, उसी प्रकार डी वाई अपॉन डी थीटा में भी वही प्रोसेस फॉलो करना है। साइन थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा हमारा कोस थीटा माइनस, ये प्रोडक्ट रूल है तो फर्स्ट सेकंड से होगा, बस ये ध्यान रखना है कि इसका जब फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो माइनस बाहर है तो एक ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट वैसे ही के वैसा और सेकंड का डिफरेंशियल कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो एक ब्रैकेट का और यूज होगा, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं। तो थीटा वैसे के वैसा कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस अब कोस थीटा वैसे ही के वैसे लिख देंगे हम, और थीटा का हो जाएगा 1, और ये वाला जो ब्रैकेट था वो हमारा क्लोज हो चुका, और ये वाला जो ब्रैकेट था वो हमारा इधर क्लोज कर दिया हमने। ए जो हो जाएगा कोस थीटा, अब इसका माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो इसका प्रोडक्ट करते समय ये प्लस हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का थीटा साइन थीटा, इसका प्रोडक्ट इधर भी होगा तो माइनस का कोस थीटा, ये हमारा फिर से कैंसिल हो जाएगा, और जो हो जाएगा हमारा ए
थीटा साइन थीटा, जी हमारी वैल्यू किसकी आई, dy अपॉन डी थीटा की, जिसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें। अब हमको क्या चाहिए नाउ, dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा तो ये हमारा दिख ही रहा है, a थीटा साइन थीटा, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी a थीटा कोस थीटा। a से a और थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये जो हमारी dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है वो आ जाएगी साइन अपॉन कोस टेन थीटा। इस प्रकार ये हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। 11 क्वेश्चन है, x इक्वल अंडर रूट a साइन इनवर्स t, y इक्वल अंडर रूट a की पावर कोस इनवर्स t। पावर में है ये साइन इनवर्स t और कोस इनवर्स t, तो हमें प्रूव करना है, शो करना है dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस के बाय अपॉन एक्स। तो हम x का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में करें और y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें, फिर बाद में dy बाई डी एक्स हम ज्ञात करेंगे। तो dx अपॉन डी टी के लिए क्या करना पड़ेगा, d अपॉन डी टी, और ये x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दें रूट a साइन इनवर्स t। अब इसको हम x मानेंगे तो रूट x हो जाएगा, तो रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट और x किसको माना था, a साइन इनवर्स t को। फिर दोबारा से हमें d अपॉन डी टी ए की पावर साइन इनवर्स t का फिर से करना पड़ेगा। तो हम 2 अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू ए टू द पावर साइन इनवर्स t का क्या हो जाएगा, ए की पावर x का होता है, ए की पावर x और log e, तो इसको हमने x मान लिया, तो ए की पावर x का ए की पावर x मतलब ए की पावर साइन इनवर्स t इंटू log e। फिर दोबारा से हमें उस साइन इनवर्स t का फिर से करना पड़ेगा जिसको हमने x माना था। तो dx अपॉन डी टी इक्वल, ये हम ऐसे कैसे लिख दें, ए की पावर साइन इनवर्स t इंटू log a अपॉन में 2 रूट ए की पावर साइन इनवर्स t, और जो साइन इनवर्स t का डिफरेंशियल है उसका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। सिमिलरली dy अपॉन डी टी निकालना है हमें, तो d अपॉन डी टी और y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू है हमारी a की पावर कोस इनवर्स t रूट के अंदर, यानी रूट a की पावर कोस इनवर्स t। इसका डिफरेंशियल के लिए इसको x मानेंगे तो रूट x हो जाएगा, रूट x का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, यानी a की पावर कोस इनवर्स t, क्योंकि रूट x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट x। फिर जिसको माना था उसका फिर से करना है, यानी d अपॉन डी टी ए की पावर कोस इनवर्स t का हमें फिर से करना पड़ेगा। वही पुरानी प्रोसेस, 2 अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स t वैसे के वैसे हम लिख देंगे, और इसको x मान लेंगे तो a की पावर x का a की पावर x log a होता है, तो a की पावर कोस इनवर्स t log a हो जाएगा, और d अपॉन डी टी जिसको हमने माना था यानी कोस इनवर्स t का हमें फिर से करना पड़ेगा। इक्वल ये हमारा ऐसे ही कैसे लिख दें इसको, a की पावर कोस इनवर्स t इंटू log a अपॉन में 2 रूट ए की पावर कोस इनवर्स t, और इसका हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। टी में है जी हमारा, तो कोस इनवर्स t का हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी कितनी है, जो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू लिखी है माइनस ए की पावर कोस इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन में 2 अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी इंटू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड में
जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में पहुंच जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तब। तो जो मल्टीप्लाई में हम dx अपॉन dt लिखेंगे तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो फाइनली क्या स्टेप आ जाएगा, a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, जो अंश में था वो हमने हर में लिख दिया और हर की चीज़ अंश में चली जाएगी। तो 2 अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t इंटू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखें 2 से 2 कैंसिल, लॉग a से लॉग a कैंसिल, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल। अब हमारा जो बचा फाइनली वो क्या बचा, dy अपॉन dx इक्वल माइनस a की पावर कॉस इनवर्स t इंटू अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। इधर अंडर रूट a की पावर कॉस इनवर्स t इंटू a की पावर साइन इनवर्स t, dy अपॉन dx। अब देखते हैं, इधर हम लिख दें हमारा x कितना था, अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, और y कितना था, अंडर रूट a की पावर कॉस इनवर्स t। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, a की पावर कॉस इनवर्स t यानी बाई स्क्वायर हो जाएगा, जो बाई स्क्वायर, क्योंकि इसमें रूट है इसमें रूट नहीं है, तो माइनस का बाय स्क्वायर। ये कितना है, ये हमारा x है, तो ये x हो जाएगा अपॉन में a की पावर कॉस इनवर्स t, a की पावर कॉस इनवर्स t ये है, तो ये आपका y हो जाएगा, रूट में है, ये भी रूट में है, y हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर। तो y से y कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, क्या आएगा माइनस का y अपॉन x। यही हमको प्रूव करना था, dy अपॉन dx इक्वल माइनस के y अपॉन x।